कहते हैं ना, अच्छा करके ही अच्छा महसूस होता है। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है। इसी मिट्टी से निकले हैं, इसी मिट्टी में समा जाना है। उस अंतिम समय में इंसान को अपनी दौलत नहीं, अपनी कर्म याद आता है। जब खुद पे बीतती है तब किसी तकलीफ का हमें असल एहसास होता है, लेकिन अगर किसी दूसरे की तकलीफ से ही आप समझ ले तो शायद खुद तकलीफ से गुजरना ही ना पड़े। ऐसा ही एक केस उड़ीसा में रहने वाले 1.5 साल का बच्चा राजवीर, जो एक रेयर डिजीज से जूझ रहा है। 16 करोड़ का खर्चा आएगा। हम सबको मिलके उसकी मदद करना चाहिए। आपका 1 रुपया उसके लिए 1 मिनट सांस के बराबर है। इसी बात को समझने के लिए मैं आपको सुनाती हूँ डॉक्टर सुमन की कहानी। डॉक्टर सुमन जो एक अच्छी डॉक्टर थी, हॉस्पिटल में ड्यूटी का एक टाइम थी उनकी, एक शिफ्ट थी। शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जाने की तैयारी कर रही थी। नर्स को कुछ समझाते हुए अपना बैग उठा ही रही थी, इतने में एक परिवार आता है, बहुत परेशान। उनका बच्चा बीमार था। बच्चे के पिता आकर डॉक्टर के पास कहते हैं, मेरे बच्चे को बुखार हुआ है, बच्चा बुखार से तड़प रहा है, आप उसको बचा लीजिए। डॉक्टर सुमन यूं ही सर हिलाती और नर्स से कहती, आप इसको एडमिट करने की तैयारी कर दो, डॉक्टर सीमा आती ही होगी, वो आके देख लेगी। बच्चे की माँ डॉक्टर से कहती है, माँ आप ही है तो आप ही देख लीजिए, उसका हालत बहुत ही खराब हो रहा है। डॉक्टर सुमन कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। बच्चे की माँ उनके पैरों में पड़ गई और कहने लगी, माँ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप ही देख लीजिए, इस वक्त आप ही हैं तो। लेकिन डॉक्टर सुमन ने कहा, रोज ऐसे पेशेंट आते हैं, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है और मुझे जाना चाहिए। ऐसे ही कहती हुई वो निकल गई। निकलकर जब घर पहुंची तो दिखा घर में बड़ा ही टेंशन का माहौल था। घर के सारे नौकर चिंतित थे और बच्चे को संभालने वाले जो मेड थी वो रो रही थी बच्चे को गोद में लेकर। ऐसे टेंशन भरा माहौल देखकर डॉक्टर सुमन घबरा गई और पूछी, मेरे बेटे को क्या हुआ? मेड बोली, सुबह खेल रहा था, अचानक क्या हो गया, बेहोश हो गया और कुछ बोल ही नहीं रहा है। और मैंने आपको और साहब को फोन करने की कोशिश की, लेकिन आपका फोन नेटवर्क में ही नहीं थी, पता नहीं इसे क्या हो गया। डॉक्टर सुमन घबरा गए और बच्ची को गोद में लेकर उसे होश में लाने के लिए सारे प्रयास किए जो भी एक डॉक्टर कर सकता था। इतनी देर में उनकी पति और कुछ साथी डॉक्टर भी आ गए। अब लग रहा था स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है, बच्चे का हालत थोड़ा सुधर रहा है। इतने में जाने सुमन जी को क्या हुआ, वो अपनी पति से बोली कि तुम इसके पास रुको, मुझे जरा सा काम है, मैं आती हूँ। उनके पति को बड़ा ही अजीब लगा, बच्चा बीमार है और ये कहाँ जाने की बात कर रहा है। लेकिन वो पहुंची, वापस हॉस्पिटल पहुंची उस बच्चे के पास जो बुखार से तड़प रहा था। जाकर सारी प्राथमिक उपचार की जो भी उसके लिए जरूरी था। जब उन्हें लगा कि बच्चे की हालत थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, उसकी बुखार थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, तब नर्स से कहा, तुम इसका ख्याल रखना जब तक अगली डॉक्टर ना आ जाए, ये खतरे से बाहर है, ये ठीक है। बच्चे की माँ हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद दी और डॉक्टर से कहा, आपने आज मेरा गोद बचाई है, आपकी गोद सदा हरी रहे। डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, यहाँ से जाने के कुछ ही देर बाद आपका दर्द समझ पाई थी मैं, इसीलिए मैं वापस आई। जब डॉक्टर सुमन पर खुद बीती उन्हें एहसास हुआ, घर गई। घर जाने के बाद दिखा घर में खुशहाली का माहौल था, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक और खेल रहा था। उसके बाद घर के मंदिर जाकर अपनी आंसू रोक नहीं पाई। भगवान से कहा, हे भगवान, आपकी लीला आप ही जानो, क्या तरीका था मुझे अपनी कर्तव्य समझने का। उस माँ का दर्द, उस बच्चे का दर्द एक डॉक्टर के रूप में समझ नहीं पाई, लेकिन जब घर आई, एक माँ का रूप लिया, तब मुझे तुरंत उस माँ की, उस बच्चे की दर्द समझ आ गई। हम में से कोई लोगों के साथ ये होता है कि हम दूसरे की परेशानी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते या फिर उसकी सीरियसनेस को समझ नहीं पाते, और वो समय जो मदद आप कर भी सकते हैं वो आप नहीं करते, क्योंकि आप उस विषय की, उस सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझते। और वो ऊपर वाला आपको आपकी गलती का किसी ना किसी रूप में एहसास जरूर दिलाता है। अपना ख्याल रखिए और राजवीर का मदद कीजिए।